Hello friend, Assalamu alaikum. My name is Abdul Mali. Hope you all will be fine. Today we will study about CFG. जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या पढ़ा था CFG, आज हम क्या करेंगे उसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। अब एग्जांपल्स कैसे हैं? अब क्या करते हैं, अगर हमने क्या करना है ए बी या ये स्ट्रिंग इनको हमने क्या करना है जनरेट करना है, तो हम इसको कैसे जनरेट करेंगे? अब सिंपल, अब इसमें वो क्या करता है, सपोज ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रॉब्लम है, हमारे पास वहां पे वेरिएबल दिए हुए हैं, इनपुट दिए हुए हैं, उसके रूल्स दिए हुए हैं और स्टार्टिंग स्टेट भी दी हुई है। अब वो कहते हैं जो हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है, एक्सप्रेशन, दूसरा है टर्म, तीसरा है फैक्टर, और इसके अंदर जो हमने इनपुट देनी है वो क्या है, ए प्लस का सिंबल, मल्टीप्लाई का सिंबल और ब्रेसिस ओपन और ब्रेसिस क्लोज। अब इसके जो रूल्स हैं वो कुछ यूं हैं। अब जो हमारे पास क्या है, ये रूल्स है, हाँ जी, ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या कर सकती है, एक्सप्रेशन प्लस टर्म जनरेट कर सकती है, या एक्सप्रेशन डायरेक्ट टर्म भी जनरेट कर सकती है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास क्या है, टर्म है, वो क्या कर सकती है, टर्म मल्टीप्लाई फैक्टर को क्या कर सकती है, जनरेट कर सकती है। सेम इसी तरह हम टर्म से क्या कर सकते हैं, फैक्टर भी जनरेट कर सकते हैं। और जो हमारे पास फैक्टर है वो क्या जनरेट कर सकता है, ब्रेसिस और उसके अंदर क्या है, एक्सप्रेशन, ये जनरेट कर सकती है, और उसके साथ क्या है, ए भी क्या कर सकती है, जनरेट कर सकती है। अब देखते हैं कि जो हमने ये जो उसने ऊपर एग्जाम्पल दिया है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब ये है हमारे पास क्या, हाँ जी, ये हमारे पास एक उसने स्ट्रिंग दे दी है और ये भी उसने स्ट्रिंग दे दी है। अब हमने क्या करना है, इसको जनरेट करना है। कौन सी ग्रामर थी जो उसने ऊपर बताया। अब यहाँ पे एक मेथड ये है कि हम क्या करेंगे, यहाँ एक्सप्रेशन से मूव करें, जैसे हमने अभी रूल्स पढ़े, जैसे स्टार्ट स्टेट है, या हम क्या करेंगे एंड से मूव कर दें। हम पहले देखते हैं इसको स्टार्ट एंड से देखते हैं और इसको हम क्या करेंगे स्टार्ट से देखेंगे, ताकि आपको दोनों मेथड क्लियर हो जाए। अब हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसको हम एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे। अब जो हमने पढ़ा था ए क्या है, वो फैक्टर जो है वो ए जनरेट कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप बैक मूव करेंगे और यहाँ पे फैक्टर को राइट कर देंगे। अब इसी तरह हमारे पास क्या है, ये ए, अब ये क्या करेगा, एक स्टेप बैक मूव करेगा और क्या जनरेट कर, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, फैक्टर, क्योंकि हमने पढ़ा था फैक्टर क्या जनरेट कर सकता है, ए। अब ये ए जनरेट हो गया, ये ए भी जनरेट हो गया। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड ए है उसको जनरेट करेंगे, वो भी किससे, फैक्टर से। सिंपल, जहां जहां ए होगा उसको एक स्टेप बैक मूव करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फैक्टर फैक्टर फैक्टर, ये लिख देंगे। अब हमें क्या चाहिए, ये मल्टीप्लाई का सिंबल, तो हम क्या करेंगे, हम इससे अगर बैक मूव करें तो हमारे पास टर्म, बट टर्म कैसे आएगी। अब यहां से हम बैक मूव करेंगे, फैक्टर क्या है वो टर्म से भी जनरेट होता है, तो जब टर्म इससे फैक्टर को जनरेट करेगी, एक स्टेप बैक मूव करेंगे, तो हमने पीछे एक रूल पढ़ा था, जो टर्म है अगर हम क्या करें, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई का साइन रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करेंगे, टर्म मल्टीप्लाई फैक्टर अगर लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। इसी तरह हमारा फैक्टर जो हमने यहाँ पे प्रोड्यूस किया था, ये बैक मूव करेगा और ये बैक मूव करेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, टर्म प्रोड्यूस हो जाएगी। अब ये जो है हमने ये सारा क्या कर दिया, ये पार्ट जनरेट कर दिया। अब हम देखते हैं दूसरे को। अब हमने क्या किया, ए वही फैक्टर पहले जनरेट हुआ, फैक्टर से फिर एक स्टेप बैक मूव करेंगे, टर्म फैक्टर को जनरेट कर सकते, तो ये फैक्टर जनरेट हुआ, इससे बैक मूव करेंगे तो टर्म आ जाएगा, और टर्म जो है उससे बैक मूव करेंगे तो एक्सप्रेशंस। अब हमें सिंबल कौन सा चाहिए, ये प्लस का सिंबल। अब क्या करेंगे, जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन प्लस टर्म, अगर हम क्या करेंगे, इनको लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का सिंबल जनरेट हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या है, ए प्लस ए मल्टीप्लाई ए, ये सब क्या हुआ, जनरेट होगा। अब
एक और मेथड है, कौन सा, अगर हम क्या करें ऊपर से स्टार्ट करें। अब हमने क्या किया, एक हमें क्या चाहिए, प्लस का सिंबल। हम एक्सप्रेशंस का फॉर्मूला यूज करेंगे जो उससे जिस चीज जो क्या क्या जनरेट कर सकते हैं, एक्सप्रेशंस प्लस टर्म ये जनरेट कर सकता है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ए चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई चाहिए और यहाँ पे ए चाहिए, और उसकी दूसरी साइड पे क्या चाहिए हमें, यहाँ पे ए। तो हमने क्या किया, यहाँ तक अब आ गए एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन, टर्म। अब हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो क्या जनरेट कर सकती है, वो टर्म जनरेट कर सकती है, और टर्म से आकर जनरेट कर सकते हैं फैक्टर, और फैक्टर से ए जनरेट हो गया। अब ये साथ में क्या, ये जो हमने जनरेट किया था एक्सप्रेशन प्लस से, तो हमारे पास वो बस इधर है। अब टर्म क्या जनरेट कर सकती है, टर्म साथ में अगर हमने मल्टीप्लाई का साइन जनरेट करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और फैक्टर, फैक्टर से हम ए प्रोड्यूस कर देंगे। उसके बाद ये मल्टीप्लाई का सिंबल आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अभी टर्म पे है, जैसे ही टर्म जनरेट करेगा फैक्टर, फैक्टर से हम फिर क्या कर देंगे, ए जनरेट कर देंगे। इसी तरह हमारे पास क्या है, ये हमने जो हमारी स्ट्रिंग रिक्वायर्ड थी उसको क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। अब अगर हम क्या करें, इसी से सेम इसी तरह ये एज इट इज है जैसे ये है, बट इसमें क्या हमने एक जो लास्ट रूल पढ़ा था जिसमें होता है ब्रेसिस, और उसके अंदर क्या होती है एक्सप्रेशंस। अगर आप उसको क्या करें, रिमाइंड करें या उसको दोबारा से अगर माइंड को हिला के देखें तो उसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास ये ब्रेसिस आ जाएंगे, बाकी एज इट इज वो दोनों सेम है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, अब इसको हम स्टार्ट से मूव करें या एंड से मूव करें, जो आपको बेस्ट लगे वो आप क्या कर सकते हो, उस मेथड से कर सकते हैं। होप यू लाइक माई वीडियोस, थैंक्स।